और मुफ्ती हुज़ैफ़ा के दावतनामे पे मैं यहाँ मौजूद हूँ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पहले ही साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ कि हम वफ़ बिल जो बीजेपी और उसके दोस्तों ने पास करवाया है, जो जुल्म और जबरदस्ती का नमूना है, उसका विरोध करने के लिए हम एक हुए। मैं मायूस हूं कि कुर्सियां खाली है। कोई भी लड़ाई ऐसी लड़ाई नहीं जा सकती। जब तक आप साथ नहीं दोगे तब तक ये लड़ाई किस काम की, और ये लड़ाई है किसके लिए, मुझे नहीं मालूम किताबों में क्या लिखा है, पर मैं एक सवाल पूछना चाहता हूं, कब्रिस्तान के लिए जमीन कहां से लाओगे? मस्जिदों के लिए जमीन कहां से लाओगे? ये सरकार यही चाहती है कि तुम घटने पे आ जाओ। कब्रिस्तान चाहिए, जाओ कलेक्टर के पास घुटने के बल खड़े रहो, मांगो उसके पास कब्रिस्तान दो भाई, कब्रिस्तान दो, देगा कब्र में। और अगर नहीं देना है तो जैसे अदानी को यतीम खाने की जमीन दे दी एक बड़े रास्ते पे, याद है ना तुमको? देखो कुछ गलतियां हमारी भी हुई है। मैं वक्फ का मिनिस्टर था, मैं माइनॉरिटी का मिनिस्टर था। क्यों अमीन भाई, याद है ना आपको? मेरे पास एक फाइल आई, देखो मैं हक से बात कर सकता हूं कि मैंने काम किया है। वो फाइल नागपाड़े के अहम जमीन की थी। सब बताऊंगा अमीन भाई, सब बताऊंगा, क्योंकि मैंने किया है। मैंने फाइल पढ़ी तो मेरे दिमाग में आया कि वक्फ क्या है। जहां तक मेरी सोच है, वक्फ ये दान है, दान, चैरिटी है। और वंस एक बार तुमने दान कर दिया तो वापस लेने का हक तो तुमको किसी को भी नहीं है। जैसे महाभारत में है कि कर्ण को बचाने के लिए भगवान ने उसको कुंडल दिया था यहां पे, तो उसके शरीर को कोई छेद नहीं सकता था। तो भगवान ने खुद जाके उसको दान मांगा कि तेरे कुंडल दे दे, तो उसने कुंडल निकाल के दे दिए, वापस नहीं ले सका और मौत को बुलावा दे दिया। तो दान एक ऐसी चीज है जो दी जाती है, वो वापस नहीं ली जाती। जब हमारे पुरखों ने कोई जमीन अपने दिल से मुसलमानों के लिए, इस्लाम के लिए, धर्म के लिए दी है तो दी है। तो मैंने ये सोच के वो फाइल पे लिख दिया कि वंस अ वक्फ ऑलवेज अ वक्फ। वो जमीन किसकी थी? वो जमीन का किसका झगड़ा चालू था? अमीन भाई को मालूम है। उस पे ही, उस जमीन पे ही मोइन मियां साहब का अधारा है, जो मुसन्नी मियां एक जमाने में वहां बैठे करते। मैंने बोला ये जमीन कमर्शियल यूज में नहीं आ सकती, ये वक्फ की जमीन है। और बाद में जब मैं वहां घूमने गया तो वहां, अमीन भाई अगर मैं गलत हूं तो कम से कम 7 मजार है, 12 मजार है। तो हमारे हाथ से गलतियां हुई, उस गलतियों की सजा अगर आने वाले नस्ल को नहीं मिलनी चाहिए। तुमको कानून बनाना है, बनाओ, लेकिन ये कानून बनाओ कि वक्फ की जमीन जो भी बेचेगा वो जेल में जाएगा। लेकिन ये कानून मत बनाओ कि सरकार वक्फ की जमीन बेचेगी। वो तुम्हारे बाप की जमीन नहीं, हमारे पुरखों की जमीन। और ये हिंदू मुसलमान का लेना देना नहीं है इसमें। ये सीधा सीधा दस्तूर
दस्तूर पे हमला है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर आर्टिकल 19 के तहत ये कहते हैं कि आपको धर्म की आजादी है, फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, तो है। अगर हमारे धर्म में, इस्लाम में कहा जाता है कि वक्फ की जमीन का इस्तेमाल सिर्फ इस्लाम के लिए होगा, धर्म के लिए होगा, वहां पे कब्रिस्तान बनेंगे, वहां पे मस्जिदें बनेगी, वहां पे तालीम के लिए अदारे बनेंगे, मदरसे बनेंगे, क्यों नहीं बनेंगे? बनेंगे, हमारा हक है। आप क्या करना चाहते हैं? आप कौन से जमीन की बात करते हैं? मस्जिद के? अरे दिल्ली में जो सबसे बड़ी बड़ी जमीनें हैं जो खुली दिखती है, वो किसकी है? हुमायूं का मकबरा जिस जगह पे है उसके बाजू में 17 एकड़ की जमीन है, वो किसकी है? वो जमीन वक्फ की जमीन है। इनकी नजर उन सब बड़ी जमीनों के ऊपर है। सरकार क्या सौदा कर रही है क्या? सरकार सब जमीनें बेचनी चाहती है। आपको मालूम नहीं है? जब ये सब चालू था तब आरएसएस का जो मुखपत्र है, जिसको ऑर्गेनाइजर कहते हैं, उस ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया, लिख के आया कि जितनी बड़ी जमीनें मुसलमानों की है, उससे बड़ी जमीनें क्रिश्चियनों की है। आपको मालूम है उसके बाद क्या हुआ? 24 घंटे के अंदर वो पूरा ऑर्गेनाइजर का जो किताब छप के आया था वो वापस ले लिया, क्योंकि दुनिया से दबाव आया कि आप ये नहीं कर पाओगे। हम दबाव डालने में कम गिरते हैं, क्योंकि हमारे लोग जब अपने खुद पे आ रहा है तब बाहर नहीं निकलने वाले, तो कब निकलेंगे? बात सुप्रीम कोर्ट की हो रही थी, किसी ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में कहा गया कि लाइव मत दिखाओ। आपको मालूम है सुप्रीम कोर्ट में हिज लॉर्डशिप जस्टिस संजय खन्ना को तुषार मेहता ये कहते हैं कि तुषार जी, योर लॉर्डशिप प्लीज डोंट इंटरवीन। किसको कहते हैं? सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को, कि आप बीच में मत आइए, आप झगड़ा लगाने का काम कर रहे हो। सुप्रीम कोर्ट के जज ने क्या पूछा कि शाहजहां के जमाने में अगर कोई मस्जिद बनी है तो पेपर क्या आप शाहजहां से मांगने जावे क्या? क्या गलत कहा? अरे जो मस्जिदें 500, 700, 800 साल, 400 साल पहले बनी है, उसके कागजात कहां से लाए? कहां से उसका लीज एग्रीमेंट लाए? और इसीलिए ये लड़ाई जितनी समझते हो उतनी आसान नहीं है। मुझे मालूम नहीं सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन मैं एक नमूना बताता हूं। आपने निशिकांत दुबे का नाम सुना है? सुना है क्या? बीजेपी की जो सोच लोकसभा में लगता है उसका नाम है निशिकांत दुबे। अमीन भाई, रईस भाई, उसने क्या कहा मालूम? उसने कहा कि संजीव खन्ना, यानी चीफ जस्टिस के बारे में वो कहता है कि संजीव खन्ना जो बयान ऊपर बैठ के कर रहे हैं, इस देश में वो सिविल वॉर लगाना चाहते हैं। मैं इस बात को ये नहीं कहता हूं कि उनके दिल में क्या था, लेकिन उनके दिमाग में ये जरूर था कि सुप्रीम कोर्ट वैसी ही चाल चलनी चाहिए जैसे सरकार को चलनी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का एक हक है जिसको हम जुडिशियल रिव्यू कहते हैं। लोकसभा में पारित हुई कोई भी चीज सुप्रीम कोर्ट रिव्यू कर सकती है, वो सुप्रीम कोर्ट कर रही है। आप उनको प्रेशर क्यों डाल रहे हैं कि तुम हमारी ही चाल चलो? तो ये जो कानून आ रहा है ये कोई इस्लाम के खिलाफ है, लेकिन ये कानून डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर के दस्तूर के खिलाफ है। लड़ाई दस्तूर बचाने की है और हम दस्तूर बचाने निकले हैं। चलो हम साथ मिलके एक होके चले। हम दस्तूर बचाने निकले हैं।